सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों से कहना चाहेंगे जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अब जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत। देखिए, आज हम जानेंगे वो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जानना है। ठीक है, उत्तर में ताप्ती से लेकर के यानी यहां से लेकर के दक्षिण में आपका जो है नीलगिरी पर्वत तक है। ठीक है, यहाँ नीलगिरी पर्वत है, यानी उत्तर में ताप्ती से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगा, इस पूर्वी पश्चिमी घाट पर्वत की जो लंबाई है, सर्वप्रथम हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत की जो लंबाई है, पश्चिमी घाट नहीं कहेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत की जो लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी देखिए विभाजक रेखा है, इसको हम इधर लिख देते हैं 1500 किलोमीटर। इसकी विभाजक रेखा है जो पश्चिमी घाट पर्वत को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, वह विभाजक रेखा गोवा से होकर के, वह विभाजक रेखा 16 डिग्री, आप कह सकते हैं उसको 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पश्चिमी घाट पर्वत को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, किन किन भागों में? ऊपरी भाग को या उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भाग को बेटा किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? सर्वप्रथम हमने क्या जाना? पश्चिमी घाट पर्वत कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से लेकर के आपकी कहां तक? नीलगिरी पर्वत तक है इसका विस्तार। समझ में आई बात? इसको दो भागों में 16 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? बांटती है। ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसे दो भागों में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, महाराष्ट्र में है जो। ठीक है, क्या नाम है उसका? कोई बता सकता है? उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसको? नाम है बेटा कालसुबाई। क्या नाम है? कालसुबाई, जो 1646 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1646 मीटर। ठीक है, ऊंची। समझ गए बात? उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में, उसका नाम है कालसुबाई। क्या नाम है? कालसुबाई है। वो करते जाइए एक पॉइंट को। कालसुबाई है, इसकी जो ऊंचाई है यह 1646 मीटर है। यह उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोई बता सकता है? देखिए, दक्षिणी सह्याद्री चोटी की जो दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या नाम है? कोई बता सकता है? कुद्रेमुख है। क्या नाम है? कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है? 1892 मीटर। यह कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख जो है
कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी 1892 मीटर है, ठीक है। यह दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। समझ में आई बात? उत्तरी सह्याद्री की हमने अभी बात किया था। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बेटा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मुझे बताया ना क्या है? सबसे ऊंची चोटी क्या है? काल सुबाई है। क्या है बेटा? काल सुबाई है। ऊंचाई कितनी है बेटा? ऊंचाई कितनी है? क्या बताया अभी? 1646 मीटर है। कितनी है? 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। समझ में आई बात? ये हो गई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमने बताया कि ये नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। क्या है? ये नीलगिरी पर्वत है। इसकी जो सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कोई बता सकता है? नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कही जाती है। क्या कही जाती है? दूसरी सर्वोच्च चोटी कही जाती है। बताइए, अब याद आ गया होगा आपको? बताइए, बताया गया था आपको? बताइए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की। बताएगा कोई? हाँ, वेरी गुड, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो कि कहाँ है? कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में है। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में है बेटा। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में है। इसकी ऊंचाई कोई बता सकता है कितनी है? इसकी ऊंचाई कोई बता सकता है? ऊंचाई है इसकी 2623 मीटर, ठीक है। कितनी है? 2623 मीटर, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए, अब देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। देखते हैं जो पूर्वी घाट पर्वत है बेटा, क्या हुआ? देखिए, अच्छा, पूर्वी घाट को जाने से पहले कुछ इसके प्रमुख दर्रे इसको नोट कर लिया है, बता दें। इसके जो है जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसके प्रमुख दर्रों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के प्रमुख दर्रे बताइए। 4 दर्रे हैं। अब एनीवन कैन टेल मी? तो बता सकता है? थाल, भोर, पाल, सेन, ऐसे याद करिए, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कुट्टा दर्रा, ठीक है। ये सारे दर्रे हैं। समझ में आई बात? क्या है? दर्रे हैं। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट और सेनकोटा दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में है। और ये दोनों दर्रे कहाँ है बेटा? केरल में है। कहाँ है? केरल में, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? दर्रे जानते हैं क्या होता है? दर्रे क्या होता है? पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। समझ में आई बात? यह दर्रा कहाँ से कहाँ किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है? थाल घाट दर्रा, जो कि आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये दर्रा कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? कोई बता सकता है? नासिक से मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई को। कौन सा दर्रा? नासिक से मुंबई को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। ये किसको जोड़ने का काम करता है? नासिक से मुंबई को, ठीक है।
समझ में आई बात? ये जो घोर घाट दर्रा है ये किसको कहाँ से कहाँ, किसको किस स्थान से किस स्थान को जोड़ने का काम करता है? बताइए। मुंबई से पुणे को जोड़ता है। किससे? मुंबई से। घोर घाट किसको जोड़ता है? घोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, घोर घाट दर्रा हो गया। पाल घाट दर्रा बताइए भैया। पाल घाट दर्रा किसी को पता है? कोच्चि से चेन्नई पाल घाट का काम क्या है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है बता सकता है कोई? कोच्चि कहाँ है? केरल में। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। ठीक है, मतलब केरल में, केरल में है। केरल से कोच्चि घाट जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? कोच्चि से जो है कहाँ तक? मद्रास तक। कहाँ तक? कोच्चि से लेकर के मद्रास। मद्रास आदि तो नहीं जानने पाएंगे। मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का। किसका नाम है? चेन्नई का। ठीक है, किसका नाम है? इसे हम आधुनिक चेन्नई के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम मद्रास है। तो कोच्चि जो है केरल से मद्रास को जोड़ने का काम करता है। वो सॉरी कोच्चि नहीं, पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा जो कि कोच्चि कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक है, कोच्चि से मद्रास, चेन्नई। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, मद्रास इसका आधुनिक नाम चेन्नई है। समझ में आई बात? ये जो दर्रा है पाल घाट कोच्चि से चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है बताइए भाई? बताइए, सेनकोट्टा दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक। तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जाता है। क्या जोड़ने को काम करता है? सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, मदुरई। ठीक है, को जोड़ने का कार्य करता है। समझ में आई बात? फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। थाल घाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक? नासिक से मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और पाल घाट घोर घाट दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है? मुंबई से पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। सेनकोट्टा पाल घाट दर्रा, सॉरी घोर घाट दर्रा जो जोड़ने का काम करता है मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है। पाल घाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक? कोच्चि जो कि केरल में है, कोच्चि से मद्रास चेन्नई तक जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, अगला जो एक बच रहा है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा बेटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ने का कार्य करता है। समझ में आई बात? चारों दर्रे आप समझ गए। ठीक है, दो दर्रे आपके महाराष्ट्र में है, दो आपके कहाँ है? केरल में। ठीक है, आगे समझ में बात? तो आप समझ गए आप पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आपका जो है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, यह जो है पश्चिमी घाट की तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। ठीक है, यहाँ के जो शिखर है वो कम ऊंचे हैं। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? पश्चिमी घाट की तुलना में यहाँ के जो शिखर है वो कम ऊंचे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है कौन? पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से लेकर के, कहाँ से? उड़ीसा से लेकर के तमिल तक। ठीक है, तमिल तक। और ये जो है आपकी ये स्थलाकृतिक गांठ के रूप में जानी जाती है। कौन? स्थलाकृतिक गांठ अगर पूछ लिया जाए इसके रूप में, जो दोनों घाट या पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को जोड़ने का या मिलाने का काम करती है स्थलाकृतिक पर्वत। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत। इसे स्थलाकृतिक गांठ के रूप में जाना जाता है, स्थलाकृतिक गांठ। ठीक है, ये बीच में गांठ के रूप में जो दोनों तरफ से पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत में दोनों मिलकर मिलते हैं इससे। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए अब आगे जो है इसका विस्तार उड़ीसा से कहाँ तक है? तमिलनाडु तक है। ठीक है, देखिए इसे जो है नदियों के द्वारा अपर्दन किया गया। बहुत ज़्यादा आपकी जैसे गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपर्दन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियों का बहाव इधर है। किधर से किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो अपर्दन बहुत ज़्यादा कर रखा है। ठीक है, जिस कारण से इसका वर्णन किस आधार पर नहीं किया जा सकता?
विकास के आधार पर इसका अनुमान, क्रमबद्धता के आधार पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्रमबद्धता के आधार पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बेटा? जैसे इधर किया गया था ना, 2 भागों में बांटा गया था क्रमबद्धता के आधार पर, उस आधार पर इसे नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर नदियों ने कौन कौन सी महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने क्या रखा है? अपर्दन कर रखा है, तहलका मचा रखा है। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए इसको क्रमबद्धता के आधार पर नहीं, डायरेक्ट उड़ीसा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार बताया गया है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए जो इस पर्वत की, पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? आपको बता सकता है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन सा पर्वत है? कोई बता सकता है? कौन सा पर्वत है जो सबसे ऊंचा है उड़ीसा में? एक तो आपने महेंद्रगिरी पर्वत का नाम सुना होगा, जिसका रामायण में उल्लेख है। भगवान परशुराम तपस्या करते थे, वहां पर तपस्या स्थली थी महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, यह उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची जो है पहाड़ी है, कह सकते हैं, पर्वत है। ठीक है, एक और है जो फर्स्ट नंबर में इस समय आता है, कौन सा है बताइए? 1 मिनट का समय है आपके पास, बताइए। बताइए भाई, है कौन सा है? कौन सा है? दाओ माली पर्वत। कौन सा है? दाओ माली पर्वत। दाओ माली, जो कि 1672 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1672 मीटर ऊंचा है दाओ माली पर्वत। ठीक है, दाओ माली पर्वत कितना ऊंचा है? 1672 मीटर ऊंचा है। दाओ माली पर्वत है बेटा, दाओ माली पर्वत है। ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, दाओ माली पर्वत। ठीक है, समझ में आई बात? 1672 मीटर ऊंचा है जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा नहीं कहेंगे, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा में है। यह पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दाओ माली। ठीक है, एक पर्वत और है उड़ीसा में जिसे महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, यानी इसके बाद दाओ माली के बाद उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत है महेंद्रगिरी, उड़ीसा राज्य का। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो दाओ माली पर्वत है। और पूर्वी घाट पर्वत की बात आ जाए तो उड़ीसा का जो पर्वत है दाओ माली वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहला है विशाखापत्तनम पर्वत। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला आपका है, पहला है विशाखापत्तनम। ठीक है, पहला है विशाखापत्तनम पर्वत, पहले नंबर पर है। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है विशाखापत्तनम। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है दाओ माली पर्वत आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? बताया ना, दाओ माली पर्वत की 1672 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1672 मीटर है। और पहला जो है आपका विशाखापत्तनम, क्या है? विशाखापत्तनम। यहाँ पर सिटी वाला सा होगा, ये गलती हमसे बहुत होती है, विशाखापत्तनम। ठीक है, हम दोनों लोगों को बताते हैं लेकिन हमें से ज़्यादा गलती होती है, ऐसा वाला। ठीक है, विशाखापत्तनम पर्वत। ठीक है, यह पहला नंबर का पर्वत है। कौन सा है? पहला नंबर का पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कोई बता सकता है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। कितनी है? 1680 मीटर। समझ में आई बात? 1680 मीटर विशाखापत्तनम पर्वत की ऊंचाई है। विशाखापत्तनम है कहाँ? कोई बता सकता है? विशाखापत्तनम कहाँ है? किस राज्य में है? इतना भी नहीं पता है क्या? आंध्र प्रदेश में है बदले तो। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम राजधानी है क्या आंध्र प्रदेश की? तो फिर क्या है? क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है विशाखापत्तनम। क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला, आंध्र प्रदेश का क्या है? विशाखापत्तनम जिला है।
ठीक है। वहीं पर क्या है, पर्वत है विशाखापट्टनम पर्वत, ठीक है, जो कि 1680 मीटर ऊंचा है, ठीक, 1680 मीटर ऊंचा है और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे पूर्वी घाट का उड़ीसा राज्य में है, ताओ माली पर्वत के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है महेंद्रगिरी, एक पर्वत और है यहाँ पर, ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत है जहाँ पर पुराणों या रामायण में लिखा गया परशुराम जी क्या करते थे, वहाँ पर तपस्या करते थे। क्या करते थे? महेंद्रगिरी में तपस्या करते थे। इसकी ऊंचाई बेटा 1501 है, जान लीजिए, नहीं जाएंगे कि ये 1501 मीटर है। कितनी है? 1501 मीटर है, ठीक है, कितनी है? 1501 मीटर महेंद्रगिरी पर्वत। ये उड़ीसा राज्य में, दाओ माली और महेंद्रगिरी दोनों कहाँ है? उड़ीसा में है। और विशाखापट्टनम पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक और है यहाँ पर जो तमिलनाडु और केरल की सीमा रेखा पर है पर्वत, पहाड़ी, बताइए कौन है? तमिल और यानी केरल और तमिल की सीमा पर, बताइए कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है? कौन सा है? अनाई मुड़ी का नाम सुने हैं? अनाई मुड़ी अन्नामलाई पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अन्नामलाई पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अन्ना की मलाई, ठीक है, अन्ना की मलाई। देखिए थोड़ा सा, अन्ना की मलाई कहाँ मिलती है? केरल और तमिल में, ठीक है। अन्ना 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 मलाई, अन्ना मलाई, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। क्या है? अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई कोई बता सकता है कितनी है? अनाई मुड़ी की सब मतलब दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी, उसकी ऊंचाई बता सकते हो कितनी है? 2692 मीटर। कितनी है? 2692 मीटर। समझ में आई बात? यह अनाई मुड़ी की ऊंचाई है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पता चल गई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की। क्या नाम है उस चोटी का? क्या साले अभी बताया ना, नीलगिरी पर्वत की जो चोटी है उसके बारे में बताया ना। क्या बताया? डोडा बेटा की ऊंचाई क्या है? क्या है डोडा बेटा की ऊंचाई? 2623 मीटर। 2600 कितने डिफरेंस है यहाँ पर देखो, 2692, थोड़ा ही डिफरेंस है। 2623 किसकी है? 2623 किसकी है? डोडा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है, अनाई मुड़ी चोटी है, 2692 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई। तो आपने पर्वतों के बारे में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतों के बारे में समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया। फिर से एक बार रिव्यू कर दें, बड़ा है। देखिए, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर के कहाँ तक है? नीलगिरी पर्वत, ठीक है। नीलगिरी पर्वत क्या कही जाती है? स्थलाकृतिक गांठ कही जाती है, जो दोनों पर्वतों को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, समझ में आई बात? और ये ताप्ती नदी से कहाँ तक है इसका बता भी दिया। और जो विभाजक रेखा है वो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, जो उत्तरी भाग यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में दो भागों में बांटती है। किसको? पश्चिमी घाट पर्वत को, ठीक है। और बताया इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कारसुबाई। ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। कारसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कारसुबाई, 1646 मीटर ऊंची है। और इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक में, क्या नाम है? कुद्रेमुख। क्या ऊंचाई है इसकी? 1892 मीटर, ठीक है, 1892 मीटर। अब देखिए इसके बारे में, इसके बाद जो है हमने बताया प्रमुख दर्रों के बारे में इसके, है ना। 4 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट, पाल घाट और सिलकोट्टा दर्रा। ये जो दो दर्रे हैं, थाल और भोर घाट, ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। ये पाल घाट और सिलकोट्टा दर्रा कहाँ है? केरल राज्य में है।
इनका मुख्य कार्य क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना। ठीक है, पहला ठालघाट, घोड़घाट, बालघाट और इनका क्या नाम मुख्य कार्य है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना, वो हमने अभी बताया आपको। इसके बाद पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से तमिल तक है। ठीक है, समझ में आई बात? और इसका जो है क्रमबद्धता के आधार पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नदियों ने जगह जगह पर इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, देखिए उड़ीसा राज्य, अब देखते हैं कि जो उड़ीसा का जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 1680 मीटर है। अच्छा, एक विशेषता और है, पूर्वी घाट पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में कम ऊंचे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तभी तो इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है 1680 मीटर है। कहाँ? विशाखापट्टनम पर्वत। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरा उड़ीसा में जानेंगे। उड़ीसा में सबसे ऊंचा जो पर्वत है दाओमाली पर्वत है। ठीक है, दाओमाली पर्वत है जो कि 1672 मीटर ऊंचा है। ठीक, 1672 मीटर ऊंचा है। और जो उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपका महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि 1501 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जहाँ भगवान परशुराम तपस्या करते थे। महेंद्रगिरी पर्वत का नाम अच्छे से आप सुने होंगे, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये रही आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में कुछ जानकारियाँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर तथा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।